से 8 दुकानें जो थी वो जल गई। हालांकि घटना को लेकर के अब साफ तौर पर जो मकान मालिक है उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके घर में खाना बनाया जा रहा था और इस दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और धमाका इतना तेज था कि लोगों ने उसको देख लिया और साथ ही साथ आसपास के कई जो मकान हैं उसको भी क्षति पहुंची है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में तस्वीरें जिस तरीके से उभर करके सामने आई कि पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने कई निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस निर्देशों के बावजूद भी स्थिति साफ है। अब महज एक दिन ही बचा हुआ है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब मुश्किल में फंसने वाली है मुखिया और वार्ड पार्षदों की जान। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं तो सरकार के नियमों को हटा दे। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया और वार्ड पार्षदों को अयोग्य मानते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उनको अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक पंचायतों को 14 वित्त वर्षीय आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 5 वर्षों तक राशि दी गई है, लेकिन अभी तक विभाग को करीब 25,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिसके बाद सरकार के ऊपर उठ रहे सवालों और पंचायतों में कार्यों के दौरान हो रही कोताही पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया था और सभी पंचायतों में खर्च का ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि अब भी कई पंचायतों में कार्य में बाधा दिख रही है, तो कई पंचायतों की रिपोर्ट का अता पता नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या समय खत्म होने के बाद सरकार क्या फरमान जारी करती है, या पंचायत चुनाव के लिए जारी किए गए नियमों की अनदेखी कर जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाते हैं। बिल्कुल, तो पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, इस आदेश के मुताबिक आपने साफ तौर पर जो हमारी रिपोर्ट को देखा, यानी कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर पंचायतों में नल जल योजना के तहत जो योजना आई है और इसमें घर घर नल का जल पहुंचाने की जो बात की गई है, अगर उसमें काम नहीं हुआ होगा, या फिर जिस तरीके से गांव में सड़कों को पक्कीकरण करने की बात की जा रही है, चाहे नालीकरण की पक्कीकरण की जो प्रक्रिया यानी कि 7 निश्चय योजना के तहत जो कार्य होने हैं, ऐसे में अगर काम नहीं हुआ होगा और उसका ऑडिट रिपोर्ट जो कि 31 मार्च तक जमा करना था और दिन अवशेष 1 बचे हुए हैं, ऐसे में जहां जहां भी रिपोर्ट नहीं गई होगी वहां के जो वार्ड पार्षद होंगे और मुखिया होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे जो संपादक है राजेश मिश्रा सर, वो भी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा फैसला सरकार का है, ऐसे में अब 1 दिन बचे हुए हैं, मुश्किल बड़ी दिख रही है पंचायत और पंचायतों में मुखिया और वार्ड पार्षदों के लिए। बिल्कुल निर्भय, ये एक बहुत बड़ा फैसला है बिहार सरकार का, और आपको बता दें कि इस फैसले से कई मुखिया और कई जो पार्षद हैं जो वो सब प्रभावित होंगे, क्योंकि नल जल योजना और जो नली गली योजना है जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय की और करने मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर इसमें धांधली है, बड़े पैमाने पर घपले घोटाले हुए हैं, इसको देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायती राज मंत्रालय ने विभाग ने एक टेंडर इशू किया और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा, वही मुखिया चुनाव लड़ पाएगा जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है जो 31 मार्च तक सौंपेगा। और आपको बता दें तकरीबन ये आपको 25,000 करोड़ का मामला है, इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया है, बहुत सारे मुखिया ने और दिया है, लेकिन तकरीबन 25,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बाद अब
दरअसल ये पूरा मामला है मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। और मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि नल जल योजना जैसी जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है उस पर सवाल खड़ा हो। हालांकि एक अच्छी पहल है कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो मुखिया काम नहीं करेगा, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी उठता है कि अगर मुखिया पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या जो मंत्री काम नहीं करेंगे, क्या इसी तरह का फॉर्मूला वो अपने मंत्री और अपने विधायकों पर भी लागू करेंगे? खैर, जो भी हो, इस योजना की अनुशंसा जो है, आपको बता दें कि अनुशंसा की गई थी और इस अनुशंसा के बाद ही अब जो है पूरी तरह से इस मामले पर सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है। सर, क्या इसको देखा जाए तो शेष एक दिन बचे हुए हैं और स्थितियां भी सबके सामने है कि किस तरीके से रिपोर्ट आई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या सरकार जो है या फिर जो मुखिया पंचायत जो वो एक दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और सरकार इसको ले लेगी और उस पर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी, या पंचायत चुनाव में नियमों को बदलना पड़ेगा? नहीं, इसमें था कि ये आज से 2-3 दिन पहले ही सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था और तमाम मुखिया को, जिला अधिकारी को ये सूचना दी थी कि उनसे आप रिपोर्ट जो है सबमिट करने की अनुशंसा करें, सबमिट करने का आदेश दें। और तमाम मुखिया को इसका आदेश दिया गया था। मुखिया और जो वार्ड सदस्य हैं उनको बताया गया था कि आप 31 मार्च तक अपनी जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, जो आपने अपने पंचायत में काम किया है नल जल योजना के तहत, पक्की नाली गली योजना के तहत जितना आपने काम किया है, उसकी फाइनल रिपोर्ट आप पेश करें। क्योंकि अब चुनाव होने हैं, वैसे स्थिति में उन्होंने एक क्लॉज लगाया है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो पूरी तरह से अपना फाइनल रिपोर्ट सरकार के सामने रखेगा, पंचायती राज विभाग के सामने रखेगा और बताएगा कि इस मद में हमारी इस राशि का यहाँ पे खर्च हुआ है और शेष बचा हुआ है। तो जब तक ये फाइनल रिपोर्ट ये लोग नहीं देंगे, हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन आपको बता दें 25% ऐसे मुखिया और वार्ड पार्षद है, वार्ड सदस्य हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल मात्र एक दिन का वक्त बचा है इनके पास। अब एक दिन में ये कितना कल शाम 4 से 5 बजे तक कितने देर में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर पाते हैं, उसके बाद ही तस्वीरों को देखा जाए सर, क्योंकि अगर रिपोर्ट आपने जो बातें कही कि 25% ऐसे लोग हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद या मुखिया हैं, जिन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। लेकिन अगर बात सिर्फ नलजल की जाए तो नलजल योजना में कई जगह पे ऐसी तस्वीरें दिखी है, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। इससे पहले भी जब हमने किया था तो नलजल योजना को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट हमने दिखाई अपने कार्यक्रमों के दौरान। तो इस दौरान तस्वीरें दिखी कि कई जगह पे विरोध भी हो रहा है नलजल योजना को लेकर के। तो फिर वहां की स्थिति क्या होगी? वहां के लोग को भी तो साफ तौर पर परेशान होना पड़ेगा। आपका जो सवाल है एकदम जायज है। ये ज्यादातर इस योजना में आप देखेंगे, नल जल योजना में हम आप सब गांव से आते हैं और अक्सर गांव आना जाना होता है, तो आप देखेंगे नल जल योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे स्थिति में जहां इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, जहां आधा अधूरा काम हुआ है, वहां की रिपोर्ट तो आने से रही। वो कंफर्म आप जान लीजिए कि वो रिपोर्ट कहां से देंगे, जब वो काम ही नहीं हुआ है, आधा काम हुआ है, आधा बचा रह गया है। वैसे स्थिति में आप मानिए कि वैसे मुखिया, वैसे वार्ड सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये योजना, बिल्कुल, इस योजना को 2020 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन इस योजना के 2020 की अगर बात कर ली जाए, तकरीबन 80% ही अभी काम हुआ है। गवर्नमेंट का डाटा है, लेकिन हकीकत आप देखेंगे तकरीबन 60% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, 60% से ज्यादा काम नहीं हुआ है। और सरकार की अगर बातों को देखा जाए तो सरकार ने ये दावा तो किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि स्थिति ऐसी है कि अब काम भी नहीं हुआ है और ऐसे में मात्र 25% ऐसे अभी भी लोग हैं जहां पे काम नहीं हुआ है और वहां से रिपोर्टें नहीं आई है। तो ये देखने वाला बात होगा कि आगे किस तरीके की तस्वीरें बनती है और क्या नियमों में बदलाव होगा या फिर सरकार को झुकना पड़ेगा।